नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। देखो, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे राजस्थान जी के जो चतुर्थ श्रेणी फोर्थ ग्रेड का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मतलब ये करके अगर आप जाते हो, इसमें से अगर 25 में से 20 प्लस अगर आप स्कोर कर रहे हो तो इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऑप्शन ए है बनास, ऑप्शन बी है चंबल, ऑप्शन सी है लूणी, ऑप्शन डी है माही। जल्दी से बताइए कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है। कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि जब आप कमेंट करोगे तभी पता चलेगा कि आपको आंसर सच में आता है। मेरे से पहले कमेंट करना है। जो राजस्थान की सबसे लंबी नदी है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी चंबल, हमारा बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी चंबल हमारा बिल्कुल सही जवाब है। राजस्थान की जो सबसे लंबी नदी है वो है चंबल। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, फटाफट करेंगे क्योंकि देखो एग्जाम करीब है तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करना सही नहीं है आपका भी। दूसरा क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। ऑप्शन ए है बीकानेर, ऑप्शन बी है जैसलमेर, ऑप्शन सी है जोधपुर, ऑप्शन डी है बाड़मेर। ये वाला भी बहुत लोगों को आता होगा। जल्दी से कमेंट करके बता देना कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। सबसे बड़ा जिला राजस्थान का, इसका जो सही जवाब होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर बी जैसलमेर। जैसलमेर जो हमारा है वो सबसे बड़ा जिला है राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है कि ओसिया किस कारण प्रसिद्ध हुआ है। ओसिया जो है वो किस कारण प्रसिद्ध हुआ है। ऑप्शन ए है चूना पत्थर खदान, ऑप्शन बी है प्राचीन मंदिर, ऑप्शन सी है वन्यजीव अभ्यारण्य, ऑप्शन डी है तांबे की खान। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि जो हमारा ओशिया है, ओशिया वो किस कारण प्रसिद्ध हुआ है। भाई जहाँ तक मुझे पता है यहाँ पे तांबे वांबे की खदान के कारण नहीं है, ना चूना खदान है, ना वन्यजीव अभ्यारण्य है। हमारा जो सही जवाब है वो है प्राचीन मंदिर की तरह। प्राचीन मंदिर की वजह से ये जो ओसिया है वो फेमस हुआ है। वहाँ पे ओसिया माता मंदिर है, उसकी वजह से फेमस है। और भी मंदिर हैं, उनकी वजह से ओसिया जो जगह है वो फेमस है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को आंसर मिल रहा होगा। सब्सक्राइब करते चलना, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले बहुत ज़्यादा तैयारी पक्की करवा दूंगा मैं। बस आप लोग सब्सक्राइब करके बन जाना। ठीक है, क्वेश्चन 4 पे आते हैं, मुकुंदरा हिल्स किसके लिए जानी जाती है। जो मुकुंदरा हिल्स हैं वो किसके लिए जानी जाती है। ऑप्शन ए है बाघ अभ्यारण्य, ऑप्शन बी है फ्लाइंग स्क्विवल, ऑप्शन सी है गिद्ध संरक्षण, ऑप्शन डी है ऊंट फार्म। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि जो मुकुंदरा हिल्स है वो किस कारण फेमस है, मतलब किसके लिए जानी जाती है मुकुंदरा हिल्स। जो हमारे मुकुंदरा हिल्स हैं वो ऑप्शन नंबर बी फ्लाइंग स्क्वेरल की वजह से फेमस है, मतलब उड़न गिलहरी के लिए फेमस है। मुकुंदरा हिल्स में ऐसी गिलहरियाँ रहती हैं जो उड़ सकती हैं। ठीक है, ये स्क्वेरल है मतलब गिलहरी। ठीक है, जो हमारा मुकुंदरा हिल्स है वो उड़न गिलहरी के लिए फेमस है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, राजस्थान की पहली तेल रिफाइनरी कहाँ बन रही है। राजस्थान की जो पहली तेल रिफाइनरी है वो कहाँ बन रही है। राजस्थान की पहली तेल रिफाइनरी, ऑप्शन ए है जोधपुर, ऑप्शन बी है बाड़मेर, ऑप्शन सी है कोटा, ऑप्शन डी है भीलवाड़ा। पहली तेल रिफाइनरी कहाँ बन रही है, कमेंट करके बताइएगा जल्दी से। जो राजस्थान की पहली तेल रिफाइनरी है वो बाड़मेर में बन रही है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बाड़मेर में राजस्थान की पहली तेल रिफाइनरी बन रही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, राज्य पशु कौन सा है। राजस्थान का जो राज्य पशु है वो कौन सा है। ऑप्शन ए है ऊंट, ऑप्शन बी है चिंकारा, ऑप्शन सी है काला हिरण, ऑप्शन डी है गधा। जल्दी से बताइए कि राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है। राजस्थान का राज्य पशु ये सबको मालूम होगा भाई, ऊंट मत करना कोई भी, क्योंकि ऊंट नहीं होने वाला। जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका सही जवाब है चिंकारा। चिंकारा जो है वो राजस्थान का राज्य पशु है। ठीक है, चिंकारा हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, कैलाशपुरी किसे कहा जाता है। कैलाशपुरी किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है उदयपुर, ऑप्शन बी है अजमेर, ऑप्शन सी है चित्तौड़गढ़, ऑप्शन डी है माउंट आबू। कैलाशपुरी किसे कहा जाता है। ठीक है, कैलाशपुरी किसे कहा जाता है। जल्दी से कमेंट करिएगा कि सही जवाब क्या रहने वाला है कैलाशपुरी का। यहाँ जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उदयपुर को कैलाशपुरी के नाम से जाना जाता है। तो उदयपुर हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए। 7 का ऑप्शन नंबर 1 कैलाशपुरी बिल्कुल सही जवाब होगा उदयपुर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, खेजड़ी पेड़ों की प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है। जो खेजड़ी पेड़ होते हैं उनका प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है, मतलब खेजड़ी पेड़ ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, फेमस कौन सा एरिया है। ऑप्शन ए है बाड़मेर, ऑप्शन बी है नागौर, ऑप्शन सी है जोधपुर, ऑप्शन डी है बीकानेर। कमेंट करके बताइए कि खेजड़ी जो पेड़ है वो ज़्यादातर किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये बहुत लोगों को पता होगा, कमेंट कर दीजिए, क्योंकि खेजड़ी जो है ये मरुस्थल में पाया जाता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी जोधपुर। जोधपुर में खेजड़ी के पेड़ बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी जोधपुर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन पर आते हैं। उम्मीद है कि आप लोग कमेंट करके बता रहे होंगे कि कौन सा क्वेश्चन आपने सही किया है। ठीक है, इंडिया का तांबा नगर कहाँ है? इंडिया का तांबा नगर कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 9, ये बहुत लोगों को नहीं पता होगा। इंडिया का तांबा नगर कहाँ है? ऑप्शन ए है झुंझुनू, ऑप्शन बी है अलवर, ऑप्शन सी है सीकर, ऑप्शन डी है भीलवाड़ा। कमेंट करके बता दीजिए कि इंडिया का तांबा नगर किसे कहा जाता है? झुंझुनू को, अलवर को, सीकर को या भीलवाड़ा को? कमेंट करके बताइएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कमेंट कीजिएगा। जो इंडिया का तांबा नगर है वो है भाई झुंझुनू। ठीक है, इंडिया का तांबा नगर जो है झुंझुनू है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कहता है कि किस उत्सव में गवर देवी की पूजा होती है? गवर देवी की पूजा किस उत्सव में होती है? ऑप्शन ए है तीज, ऑप्शन बी है गणगौर, ऑप्शन सी है गवर, ऑप्शन डी है दीपावली। कमेंट करके बताइए कि गवर देवी की पूजा किस उत्सव में की जाती है? राजस्थान के किस उत्सव में गवर देवी की पूजा की जाती है? कमेंट करके बताइएगा आप लोग। तीज में की जाती है, ना गणगौर में की जाती है, गवर में की जाती है या दीपावली में? भाई देखो, गवर देवी की जो पूजा है वो गवर में ही की जाती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, गवर उत्सव में गवर देवी की पूजा की जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा 10th का सही जवाब। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि कालीबंगा किस सभ्यता का स्थल है? कालीबंगा किस सभ्यता का स्थल है? इसका तो बहुत लोगों को मालूम होगा। ऑप्शन ए है मौर्य, ऑप्शन बी है हड़प्पा, ऑप्शन सी है गुप्त, ऑप्शन डी है कुषाण। कमेंट करके बताइए कि जो कालीबंगा है वो किस सभ्यता का स्थल है। ठीक है, कमेंट करके बताइए। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है इसका सही जवाब भाई ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा है। ठीक है, कालीबंगा जो सभ्यता है वो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? राजस्थान का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? राजस्थान का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन ए गुरु शिखर, ऑप्शन बी दिलवाड़ा, ऑप्शन सी तारागढ़, ऑप्शन डी है कुंभलगढ़। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार रिपीट होता है कि राजस्थान का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। ठीक है, कमेंट करके बताइए कि सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है राजस्थान का। भाई शिखर नाम में ही लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए गुरु शिखर बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। राजस्थान का जो सबसे ऊंचा शिखर रहेगा वो गुरु शिखर है। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब होगा गुरु शिखर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? पन्ना मीना का कुंड कहाँ स्थित है? पन्ना मीना का कुंड कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है जयपुर, ऑप्शन नंबर बी है बूंदी, ऑप्शन नंबर सी है कोटा, ऑप्शन नंबर डी है जोधपुर। हाँ जी, कमेंट करके बताइए कि क्वेश्चन नंबर 13 का क्या आंसर होगा। पन्ना मीना का कुंड कहाँ स्थित है? जयपुर में, बूंदी में, कोटा में, जोधपुर में, कहाँ पर स्थित है पन्ना मीना का कुंड? पन्ना मीना का जो कुंड है ऑप्शन नंबर ए जयपुर बिल्कुल सही जवाब होगा इसका, कि पन्ना मीना का कुंड जो है वो जयपुर राजस्थान में स्थित है। ठीक है, देखो राजस्थान जीके के बहुत बेहतरीन सवाल लेके आया हूँ। ठीक है, 4th ग्रेड में यही लेवल रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? ऊन के कालीन किस जिले के प्रसिद्ध हैं? ऊन के कालीन किस जिले के प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए टोंक के, ऑप्शन नंबर बी बाड़मेर के, ऑप्शन नंबर सी भीलवाड़ा के, ऑप्शन नंबर डी जयपुर के। ऊन के कालीन भाई कहाँ के प्रसिद्ध हैं? ये तो बहुत लोगों को मालूम होगा भाई, ऊन के कालीन कहाँ के प्रसिद्ध हैं? ऊन के, ऑप्शन नंबर बी बाड़मेर बिल्कुल सही जवाब होगा। जयपुर के भाई, जयपुर की गद्दे रजाई फेमस होते हैं, ऊन के कालीन जो है ना वो बाड़मेर के ही फेमस है। जयपुर की रजाई फेमस होती है, जयपुरिया रजाई बहुत ज़्यादा फेमस है, लेकिन जो ऊन का कालीन है वो बाड़मेर होगा। बहुत लोग इसका डी करके गलत कर दिए होंगे। ठीक है, सही जवाब बाड़मेर होगा, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 15 है राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च, 30 मार्च, 1 अप्रैल या 14 अप्रैल? कमेंट करके बताइए कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों 30 मार्च। बहुत लोगों को ये पता होगा, 30 मार्च राजस्थान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 30 मार्च को राजस्थान की वो होता है ना, एकीकरण होता है राजस्थान का, मतलब राजस्थान राज्य अस्तित्व में आया था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि चौमू किसके लिए प्रसिद्ध है? चौमू किसके लिए प्रसिद्ध है? चौमू किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए है खनिज तेल, ऑप्शन बी है किला, ऑप्शन सी है ऊंट प्रजनन, ऑप्शन डी है हस्तशिल्प। जो चौमू है वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? कमेंट करके बताइएगा आप लोग। जो चौमू है इसका जो सही जवाब होगा वो किला के लिए प्रसिद्ध है। चौमू किला के लिए प्रसिद्ध है भाई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, किला के लिए। चौमू किला के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। 17 क्या कहता है? थार मरुस्थल का सबसे बड़ा भाग किस राज्य में है? जो थार रेगिस्तान है उसका सबसे बड़ा भाग किस राज्य में? ये तो मतलब ऑप्शन देखना ही नहीं पड़ेगा। गुजरात ऑप्शन नंबर ए, बी राजस्थान, सी हरियाणा, डी पंजाब। सबको मालूम है राजस्थान। जो थार मरुस्थल है उसका सबसे बड़ा भाग जो है वो राजस्थान में ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है?
कौन से झील मानव निर्मित है? इसमें से कौन सी ऐसी झील है जो मानव निर्मित है? ऑप्शन ए फतेह सागर, ऑप्शन बी है सांबर झील, ऑप्शन सी है पुष्कर, ऑप्शन डी है नक्की। जो नक्की है इसको कहा जाता है देवताओं ने अपने नाखून से बनाई है, तो ये तो है नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 जो है इसका सही जवाब जो मानव निर्मित झील है वो है फतेह सागर। फतेह सागर जो है इसे मानव निर्मित झील माना गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? सौर ऊर्जा में अग्रणी जिला कौन सा है? सौर ऊर्जा में अग्रणी जिला कौन सा है? कमेंट करके बताना। ऑप्शन नंबर ए है जोधपुर, बी बीकानेर, सी जैसलमेर और डी है बाड़मेर। जो सौर ऊर्जा मतलब सोलर जो सूर्य की लाइट आती है उससे एनर्जी जो बनाई जाती है उसमें कौन सा जिला सबसे आगे है? कमेंट करके बताइएगा आप लोग। जो क्वेश्चन नंबर 19 है इसका जो बिल्कुल सही जवाब होगा जैसलमेर। भाई जैसलमेर रेगिस्तान है, बहुत गजब वाली धूप पड़ती है, तो वहाँ पे जो सोलर एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन नंबर 20 जो है ये क्या कह रहा है कि पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? वसुंधरा राजे थी, शिवबहन राठौड़ थी, गिरिजा व्यास थी या विद्या पाटिल थी? जो राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी भाई? वसुंधरा राजे थी, सबको पता है, थोड़े टाइम पहले ही थी वसुंधरा राजे, ठीक है। अभी ये अशोक गहलोत जी से पहले वसुंधरा राजे ही थी पहली महिला मुख्यमंत्री राजस्थान की। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? पूर्व का कश्मीर किसे कहते हैं? पूर्व का कश्मीर किसे कहते हैं? माउंट आबू को, उदयपुर को, कोटा को या बूंदी को? पूर्व का कश्मीर, कश्मीर क्या है? ठंडा इलाका। अब ठंडे से आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे कि कश्मीर क्या होती हैं? पहाड़ियाँ। तो जो क्वेश्चन नंबर 21 है इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए माउंट आबू। माउंट आबू बहुत ठंडा इलाका है तो पूर्व का कश्मीर कहा जाता है, ठीक है, माउंट आबू को। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? केसरिया बालम लोकगीत किस क्षेत्र का है? जो केसरिया बालम लोकगीत है राजस्थान का वो किस क्षेत्र से है? ऑप्शन ए है मेवाड़, ऑप्शन बी है मारवाड़, ऑप्शन सी है ढूंढाड़, ऑप्शन डी है हड़ौती। कमेंट करिएगा कि जो केसरिया बालम लोकगीत है ये कौन से क्षेत्र का है। भाई जो केसरिया बालम लोकगीत है ये मारवाड़ क्षेत्र का है, ठीक है। ये राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध लोकगीत है केसरिया बालम, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है कि सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट सूरतगढ़ किस जिले में है? सबसे बड़ा जो थर्मल पावर प्लांट है, सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट सूरतगढ़ किस जिले में है? क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए है गंगानगर, बी चूरू, सी झुंझुनू, डी नागौर। कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा जिला है इसका सही जवाब, ठीक है। कमेंट करके बताइए कि सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट सूरतगढ़ किस जिले में है। क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही जवाब है भाई गंगानगर में है। गंगानगर में सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट सूरतगढ़ है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। 24 क्या कहता है कि चित्तौड़गढ़ किला यूनेस्को विश्व धरोहर किस श्रेणी में है? ठीक है, जो चित्तौड़गढ़ किला है जो वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है, वो किस श्रेणी में है? ऑप्शन ए है मिश्रित, ऑप्शन बी है सांस्कृतिक, ऑप्शन सी है प्राकृतिक, ऑप्शन डी है ऐतिहासिक स्मारक। कमेंट करके बताइए कि 24 का सही जवाब क्या होगा। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है इसका जो सही जवाब होगा भाई सांस्कृतिक धरोहर है, सांस्कृतिक धरोहर। और आ जाते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन कहता है कि महिला सशक्तिकरण से जुड़ी योजना कौन सी है? अनुपमा योजना, इंदिरा गांधी मातृत्व राष्ट्रीय योजना, लक्ष्मीबाई योजना। कमेंट करके बताइए जल्दी से कि महिला सशक्तिकरण से जुड़ी योजना कौन सी है। जो क्वेश्चन नंबर 25 है महिला सशक्तिकरण से जुड़ी योजना जो है हमारी वो राजश्री योजना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। भाई सब्सक्राइब करना वीडियो को, ठीक है, वीडियो बहुत मेहनत से बनाई जाती है। सब्सक्राइब करना, लाइक करना। मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। देखो जब तक एग्ज़ाम आप लोगों का हो नहीं जाता ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आते रहेंगे, तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करके रखना है। जैसे ही कोई वीडियो आता है सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।